पश्चिमी उत्तर प्रदेश जोन के प्रतिष्ठित नागरिकों ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को निषाद पार्टी के समस्त विधायकों की प्रचंड विजय होने पर दी दिल्ली आवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं। आपको बता दें कि सोमवार को नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निषाद पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकगण एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीडिया से रूबरू होते हुए निषाद पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी एवं अपना दल शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इस दौरान पश्चिमी यूपी जोन के जिम्मेदार नागरिक, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी भारी संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर निवासी दीपक कुमार, पूर्व प्रत्याशी पुरकाजी विधानसभा, एडवोकेट नरेश कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्यप महासभा राकेश कश्यप, मुस्तफाबाद नेता निषाद पार्टी, मोहित कल्याणी, प्रदेश महासचिव, सर्वधर्म कल्याणी जन सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर, प्रदीप कुमार कश्यप, निषाद पार्टी कार्यकर्ता, श्याम कश्यप, अटेरना निषाद पार्टी कार्यकर्ता, घटायन संजय कुमार कश्यप, सकोती, सुशील झंझोट समाजसेवी मुजफ्फरनगर, प्रदीप कश्यप, मुकेश कश्यप सहारनपुर, महिपाल कश्यप, राजीव कश्यप, रमेश कश्यप, डॉक्टर यशवीर कश्यप मुरादाबाद, सोनू कश्यप, अजय कश्यप, सीताराम कश्यप, सुशील कश्यप आदि अनेकों गणमान्य मौजूद रहे। वहीं महामना निषाद राज डॉक्टर संजय निषाद ने पश्चिमी जोन के साथ निषाद पार्टी को पूर्ण सहयोग करने एवं एक साथ रहकर सर्व समाज के लोगों के हित में निषाद पार्टी को मजबूत करने के साथ सर्व समाज के नागरिकों के हक अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ने की बात कहते हुए निषाद राज का नारा बुलंद करने का संकल्प लिया और पश्चिमी यूपी से दिल्ली पहुंचने वाली टीम का साधुवाद करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। CA7 न्यूज़ के लिए शशिकांत कुमार की रिपोर्ट। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कुशल नेतृत्व में पूरी इस योजनाओं को धरातल पर लाया गया। मैं आज के दिन में उन्हें धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उनका आज के दिन में आभार भी प्रकट करता हूं। प्रमुख रहा कि भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी दल हैं, उनके सहयोग के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ आगे 2024 में फिर केंद्र की सरकार का चुनाव है। अभी और भी जितने चुनाव होंगे, हम लोग जिस तरीके से हमारे खून में हम लोगों की वंशावली में है कि किस तरीके से राम की मदद, भगवान राम की मदद निषाद राज ने की थी और वो प्यार और स्नेह जो भगवान राम ने दिया था, तो मैं उसी मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। और निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी के और उनके ढेर सारे जो प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं विशेष आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने जो कहा, जैसे जैसे जिस तरीके से कहा, सुझाव दिया, टिकट के बंटवारे में हो, चाहे प्रत्याशियों के चयन में हो, उन्होंने कहा कि अच्छी छवि के लोग रहेंगे तो आपकी छवि बढ़ेगी, समाज में अच्छी छवि हो, जनता में अच्छी छवि के प्रत्याशी को जिताओ, बढ़ाओ, अच्छी छवि पसंद हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की तो जीत होगी। मैं उनके उस सुझाव को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों ने कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अपना दल के पदाधिकारियों के
जो उनके बड़ा पसंद थे और अच्छी छवि जनता में थी, उन्हें हमने वोट दिया। और 11 सीटें, जिसमें से 6 सीटें हमें भोजन भरी थाली से जीतने में हमें सफलता मिली और 5 सीटें कमल चुनाव चिन्ह पर, क्योंकि हम कुछ ऐसे रावण रूपी जो प्रचलित बन के जनता का शोषण कर रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे और वहाँ की जनता त्राय त्राय मची थी, उनको हटाने के लिए हमें मजबूत एक हथियार की जरूरत। समाज तो चाहता ही हमारा कि मेरा नेता, हम लोगों की मेहनत है, हमें निश्चित रूप से उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैंने डॉक्टर संजय निषाद पार्टी की कोर कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास किया है और उसके जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके भरोसे छोड़ रखा। वो जो भी जैसा उचित समझे उन्होंने लायक समझा, गठबंधन किया, लायक समझा हमें 16 सीटें दिया, लायक समझा हमारी सीटों पर मदद करके 11 सीटें जिता कर ले आया। तो जिस लायक समझेंगे उस लायक को जिम्मेदारी देंगे, हम उसे निर्माण करने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में कितने पद आप चाहते हैं कि निषाद पार्टी की होना चाहिए? कि मैं तो उम्मीद रखता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है कि हमारे साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनका समावेश करना, उनको साथ लेकर चलना। शासन और प्रशासन ने हर जगह उनको उचित सम्मान देकर आगे बढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है और हमारे कार्यकर्ताओं का मांग भी है। संजय जी, क्या आने वाले समय में आपको उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है, मेरा समाज तो चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो हम तो निषाद राज के बेटे हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हमें मंजूर है। देखिए, हम ही लोगों ने, मेरा समाज रहा है, देश को आजाद कराया। 18% आबादी है, हमें टुकड़े टुकड़े में बांट दिया था, झोरे झोरे में बांट दिया था। इनके ऊपर पौआ पहले भी लगा दिया था, पौआ पिएंगे पैसा वोट दे देंगे, पैसा ले लेंगे वोट दे देंगे। एक गौरवशाली इतिहास रहा मेरा। एक हम ऐतिहासिक पुरुष के वंशज हैं निषाद राज के, हमारे ऊपर इतना खराब तरीका उन्होंने हमको पॉलिटिकली बेहोश कर दिया था। हम लोगों ने 13 किताबें लिखी, निषाद राज के किले पर ले जाकर इनको संकल्प दिलाया, इनको एक सेना बनाया, एक मैंने प्रोग्राम बनाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। हमने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर, टीच द वोटर, टीच द वोटर, कास्ट द वोटर। जो वोटर की होश है उसे होश मिलाओ, जोश मिलाओ, सही बात पढ़ाओ, सही जगह वोट डलवाओ। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की गलत नीतियों के नाते, मैं 17 फरवरी 2014 को मैं एक आंदोलन किया, उसमें हमारे लोगों ने कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस क्योंकि उन्होंने हमारी फाइल को गायब कराया आरक्षण की। उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल वोट बैंक को सहारा, जो लोग जिताते थे कांग्रेस को उन्हें उपेक्षित रखते थे और अपने चंगू मंगू को पावर दे देते थे, बाकी पाँव में रखते थे, छोड़ दिया। सपा बसपा भी यही काम किया। सपा ने हमारे ऊपर, हम लोग अपनी मांग रख रहे थे, कभी गुर्जर आंदोलन चल रहा था राजस्थान में, 1 महीने में पटरी उखाड़ दी गई, तभी भाजपा की सरकार थी, डर नहीं मिलता। हमारे लोग 1 घंटे रेल पर बैठे, गोली मार दिया, भाई मारा गया, हमें मारने का प्रयास किया गया, फर्जी 302 का मुकदमा लगा दिया, अधिकारियों ने लगा दिया। तो जो सरकार अधिकारी को बचाती हो और जिसके पास वोट बैंक हो उसे सताती हो, तो मेरा समाज साइकिल को बटन छूना बंद कर दिया, साइकिल टूट के पंचर हो गई। हाथी जो थी हमारे आरक्षण को विरोध करती रही। गद्दी पर बैठते बहुजन समाज पार्टी ने इनके जो ट्रेडिशनल थे, इनके रोजी रोटी थे, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया था, इनका जो रोजी रोटी था, इनका जो ताल घाट नदी था, बरंतीन की जमीन था, उसे छीन लिया। मतलब अधिकारियों ने जो कहा वो काम सपा ने किया, अधिकारियों ने जो कहा वो काम बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया। तो अधिकारी वोट मांगने नहीं जाएंगे ना। तो जो इस वोट बैंक के साथ अन्याय किया हो, तो मोदी जी ने न्याय किया और इस तरीके का काम उन लोगों ने किया है, इसकी सजा वो भोगेंगे। मोदी जी ने ऐसा काम किया है, इसलिए देश की जनता उन्हें गले लगा रही है। मोदी जी ने ऐसा काम किया कि सबको कैसा वातावरण रहता था उनके समय। आप जानते हो कि हमारे लोग नदियों के किनारे हैं, नदियों के किनारे सारे शहर हैं, कैसे घुमाफिया इनकी जमीन हड़पते थे, किस तरीके से इनके साथ अन्याय बढ़ते थे। ये लोग मार भी खाते थे, थाने में चले जाते थे,
उसका कारण है उनके सपा बसपा का हारने का कि जो जातियां और उत्तर प्रदेश में वो कभी किसी विभाग में जाती थी तो खोजती थी कि कोई मेरा चपरासी मिल जाए, बाबू मिल जाए, तो हम लोग हाथ जोड़कर चले अधिकारी से फरियाद कर रहे हैं। तो पता चला कि कुछ नहीं, एक ही मिलते थे कि हाथी वाले मिलते थे, उनके साथ ही साइकिल वाले मिलते थे। तो कहते ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो अपने बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया। मोदी जी ने तो बिना भेदभाव के नौकरी दिया, बिना भेदभाव के सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए बिना भेदभाव वाले के पास चलो। इसलिए उस भेदभाव को खत्म करने के लिए जो मोदी जी ने कदम उठाया उसके लिए उनकी करारी हार है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं दिल्ली में जैसा सीटों में सिर्फ 3 सीटों पर निषाद बिरादरी कम्युनिटी के लोगों को आपने लड़ाया, ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? 403 पर हम लोग लड़ रहे थे ना, 403 पर लड़ रहे थे भाजपा निषाद पार्टी अपना दल मिला के। तो जब 17 सीटें हमने भाजपा में दिला दी तो एक बैलेंस है ना जातियों का, तो 17 और 3 कितना हो गए, 20 हो गए। तो इतनी सीटें कम थोड़ी मेरा समाज संतुष्ट है ना। आज के दिन में हम निर्बल, इस पार्टी का नाम निषाद पार्टी 60 में है, इसका नाम है निर्बल इंडियन सोसाइटी। हम निर्बल का मतलब महिला भी निर्बल है, हर जाति में जो निर्बल है उनके लिए काम किया गया। इसलिए हमारे पास देखे होंगे कि पैसे वाले सब हार गए, पैसे वाले जितने बाहुबली थे सपा बसपा में सब हार गए। हमारे लोग इसी तरीके से कार्यकर्ता सूखी रोटी खाकर गांव में बैठकर बिताया है, इतिहास बनाया है। इसलिए निषादों को भी सम्मान मिला, दूसरे जातियों को भी सम्मान मिला, और जातियों को भी सम्मान देने का काम निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी। एक बिहार की पार्टी की कम्युनिटी की पार्टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था यूपी में। 2017 में 335 पार्टियां चुनाव लड़ी थी, निषाद पार्टी 5वें नंबर पर आई और 5 साल बाद मैं एक सीट जीता था, 2017 में 5 साल बाद मैं 11, बगल में 1 लग गया, 11 सीट हो गया। और मैं 2017 में 5वें नंबर पर आया था, अभी मैं देख लो कि मैं 3रे नंबर पर आ गया। तो ये इतिहास है हमारे समाज का। काम तो मैं वकील हूँ, समाज ने हमें वकील नहीं किया, मेरा संघर्ष समाज देखता है। मैंने अपने समाज के लिए पूरा जीवन दे दिया हूँ, पूरा एक खून का कतरा दिया, उनके लिए जेल गया हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ा हूँ। किसी महिला बेटी के साथ इज्जत होती है तो मैं सीधे पहुँचता हूँ और एसएसपी को ऐसे बैठाता हूँ कि जब तक अपराधी जेल नहीं जाएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और जेल भिजवा कर दिखाया हूँ। इसलिए देश हमारा सम्मान करता है। मेरे समाज के प्रत्याशी जीते हुए उन्हें या सपा का अधिकारी उन्हें हरा दिया, 1,500 वोट से जीते थे, प्रमाण पत्र अपने बिरादरी दे दिया, हमारे बिरादरी हटा दिया। अगर मेरे पास न्याय मांगने आए तो पूरे जिले के लोगों को संघर्ष कराकर जबरदस्ती प्रमाण पत्र बदलवाया हूँ और अपना असली प्रमाण पत्र लेकर दिखाया। इसलिए मेरा समाज मैं वकील हूँ मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास, योगी जी के पास, चाहे कितना बड़ा मंच लगा हो, मैं अपनी वकालत करता हूँ, मीडिया में अपनी बात रखता हूँ, स्वतंत्र रखता हूँ, क्योंकि मुद्दा है। वकील मैं हूँ, जज मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और वो जजमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे सारे मुद्दों को एकदम निर्णायक तौर पर पहुंचा दिया और जल्दी से मेरे सामने मेरे समाज के सारे मुद्दे हल होकर दिखाई देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है।